तो मेरे भाई बहनों, बालक को प्रथम बार कुछ खिलाते भी। अब क्या खिलाते आपके यहाँ बालक को पहली बार? थोड़ा बताइए माताओं, थोड़ा जोर से बोलो ना। जब आप खुद बातें करते हो पीछे, तब तो आपकी खूब आवाज आती जोर से। कोई सवाल पूछते तो आप एकदम होठ में ही बोलना, मतलब मुंह में बोलते हो। छाछ, शहद, शहद माताएं पहली बार खिलाती है बालक को। अब देखिए, बच्चा कुछ खाने लगे, उसके पूर्व बालक को पंचगव्य से चटवाना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार के बाद बालक फिर जिमना शुरू करता है, थोड़ा थोड़ा सप्लीमेंट्री फूड्स, तो उसके पूर्व बालक को पंचगव्य से 7 दिनों तक सुबह शाम चटवाना चाहिए। पंचगव्य 5 चीजों से बनता है, मैंने कल भी बताया था। आधा बूंद गोमाता का घी, आधा बूंद दूध, आधा बूंद गोमूत्र, आधा बूंद दही और आधा बूंद गोमाता का घृत। दूध, दही, घी आधा आधा बूंद, गोबर का रस और गोमूत्र आधा आधा बूंद, इन सबको मिलाकर के बनता है पंचगव्य, जो बड़ा ही शक्तिशाली होता है। और बच्चा कुछ खाए इससे पूर्व 7 दिनों तक उसको सुबह शाम पंचगव्य से चटवाना चाहिए। आपका बच्चा कभी गलती से भी जहर खा लेता है तो उसको कम से कम आपको पानीपत, दिल्ली तक ले जाने का अवकाश जरूर मिलेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी अगर बालक पहले ही पंचगव्य को चाट चुका है तो। हालांकि हमारी माताएं बहनें वो सार्लक और बॉर्नविटा ला करके अपने बच्चों को खिलाती हैं। माताओं, सार्लक और बॉर्नविटा में क्या रखा है? वैसे एक बात बताओ, इन डिब्बों में आता क्या है? इन डिब्बों में आता है मूंगफली के दानों में से तेल निकालने के बाद जो खड़ बच जाती वो खड़, सड़ा हुआ गेहूं, सड़ा हुआ चना, कुछ कलर, इसेंस, सैक्रिन मिला करके डिब्बे में बंद करके 20 रुपए किलो का कचरा मात्र ब्रांड के नाम पर और डिब्बे के नाम पर 250 रुपए किलो में बेच देते हैं। आपकी इधर बाजरे की रोटी खाते हैं? तो जो ताकत एक बाजरे की रोटी में है, जो कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक बाजरे की रोटी में है मेरे भाई बहन, वो बॉर्नविटा के 20 डिब्बों में भी नहीं है। इसलिए बालक को ये कचरा पट्टी तो बिल्कुल मत खिलाइए। और मेरे भाई बहनों, बचपन से ही बच्चों को कचरा पट्टी खिलाओगी तो फिर बड़े होकर के बच्चे कचरा ही मांगेंगे। बच्चों का भी एक सिस्टम होता है, जो चीज बचपन में पकड़ा दो वो बचपन तक पीछा नहीं छोड़ती है। फिर जैसे बच्चा छोटा होता है तो उसको बोतल का दूध पिलाती है मेरी माताएं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो उसी बोतल से वो कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक से पीता है। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है तो उसी बोतल से शराब के ठेके पर जाकर के शराब पीता है। फिर जब वो बुढ़ा हो जाता है तो उसी बोतल के साथ उसको अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जहां वो खून की बोतल का वो एक एक बूंद टप 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 गिरता है, टपकता है, और उसी टपके के साथ वो भी चला जाता है। तो बचपन से जो चीज पकड़ाई जाती है वो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए मेरे भाई बहनों, बच्चों को शुद्ध चीज खिलाइए।